आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली को पुलाईश्वर ने हज 2022 के इंतजामात का लिया जायजा। आज़मीन हज को तमाम सहूलतें फराहम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। 12 जून को गोरेली प्रोजेक्ट में गोदावरी का पानी छोड़ा जाएगा। हुस्नाबाद में रियासती वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत रियासत के माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। टोपरान में मुनक़िदा तकरीब से रियासती वजीर तलसानी श्रीवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने खानापुर मंडल का किया दौरा। 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। कराटे खेल के साथ हिफाजत खुद इख्तियारी का एक फन भी है। कराटे क्लब के समर प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास गौर का खिताब। पॉलिसी रेट में इजाफा, घर और गाड़ी की किस्तें महंगी हो जाएंगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में रोजा इजलास के बाद बयान जारी। और राजनाथ सिंह ने वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ दो तरफा मीटिंग की। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शराकतदारी के मुश्तरका विजन दस्तावेजात पर किए दस्तखत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अखिलती बहबूद को पुलाईश्वर की ज़ेर सदारत हज हाउस में हज 2022 के इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। जायजा इजलास में मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अखिलती उमूर AK खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हैदराबाद कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, GMR ग्रुप, पासपोर्ट ऑफिस का अमला और सेंट्रल फोर्सेस के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और पुलाईश्वर ने GHMC, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स और दीगर महकमजात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हज 2022 के मौके पर आज़मीन हज के लिए बिला किसी रुकावट तमाम अहम बुनियादी सहूलतें मुहैया करें। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली को पुलाईश्वर ने कहा कि इस साल KCR हुकूमत हज 2022 को चैलेंज के तौर पर ले रही है और हाजियों को आरामदा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। कि हाजी अल्लाह के मेहमान हैं, उन्हें अच्छे से इंतजाम करते हुए उनको रवाना कीजिए और उन्हें रिसीव कीजिए। तो आज हम देखते हैं दिल्ली से बहुत से डेलीगेशंस आते हैं। जब हाजियाँ जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में अच्छे इंतजाम किए जाते हैं तो वो तेलंगाना स्टेट है। तो डेफिनेट इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे और तमाम डिपार्टमेंट में ख़ास तौर से सऊदी एयरलाइंस के अहदेदार यहाँ पर थे और हमारे एयरपोर्ट के GMR के अहदेदार थे। ये दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है और यहाँ के जितने हज कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। इंतजाम इस मरतबा बहुत अच्छे से अच्छे करने का वायदा किए और ज़रूर किए जाएंगे। हाजियों के लिए ख़ास तौर से CM साहब ने इससे पहले भी कहा था तेलंगाना बनने के बाद कि जितना भी बजट चाहिए मैं दूंगा और हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब से 2014 से बहुत अच्छे इंतजाम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 20వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభం కానున్నటువంటి హజ్ యాత్ర కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ముందస్తుగా అన్ని ఏర్పాట్లు హజ్ యాత్రికుల కోసం ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సమావేశానికి గౌరవ మంత్రివర్యులు మహమూద్ అలీ గారు, అదేవిధంగా చైర్మన్ సలీం గారు, అదేవిధంగా AK ఖాన్ గారు, గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి హజ్ కమిటీ చైర్మన్, అదేవిధంగా సెక్రటరీ గారు, తర్వాత
ఇతర అధికారులందరూ కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది. దాదాపు 40 డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి వారి యొక్క విధులు ఈ యొక్క హజ్ యాత్రికుల కోసం ఎప్పటికప్పుడు వారి యొక్క చర్యలు తీసుకొని ఈసారి హజ్ యాత్రికులు ఎవరు కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయవలసిందిగా మరి ఆదేశించినటువంటి మేరకు ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అనేక సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినటువంటి మరి ఈ మీటింగ్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ऑल डिपार्टमेंट्स का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतना कीमती टाइम लेकर सब लोग यहां पर टाइम दिए हैं। इसलिए दिए कि खिदमत हाजियों की करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सही रहना बोल के पूरे डिपार्टमेंट स्टाफ और पूरे हमारे मिनिस्टर्स तेलंगाना गवर्नमेंट के सब लोग मिलकर जो है ना एक अच्छी टीम वर्क करके महमूद अली साहब और हमारे कुपलाश्वर साहब की सदारत में जो है सब लोग AK खान साहब सब हम मिलके जो है अल्लाह चाहे तो जो है ना इसको सक्सेस करेंगे पूरा। कि हाजी अल्लाह के मेहमान हैं। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने आज इस बात का ऐलान किया कि 12 जून को हल्का असम्बली हुस्नाबाद के मुआवजियात गुरेले और गंडीपल्ली के माबेन महकमा आबपाशी के ज़ेर-ए-तमाम तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत गोदावरी के फाजिल पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए ज़ायद 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। वो आज हुस्नाबाद में बाकी रुकन असम्बली कैंप दफ्तर में मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें मकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार, सदर जिला परिषद रोजा शर्मा, RDO जयचंद्र रेड्डी, महकमा आबपाशी के आला अहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर ने बताया कि मस्कूरा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए दरकार अराजी के तमाम मराहिल को पूरा किया गया और बेजमीन और मुतासिर होने वाले किसानों को खातिर खा मुआवजे के अलावा मुतबादिल लाराजियात और दीगर तमाम तर सहूलतें मुहैया की गई हैं। दरियाए गोदावरी के फाजिल पानी से हल्का असम्बली हुस्नाबाद के तमाम मुआवजियात को सरसब्ज शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने मुतासिरा किसानों की पुरजोर सताइश करते हुए कहा कि बेशतर किसानों ने मुकामी अवाम की फलाह बहबूद, खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम की गर्ज को पेश नजर रखकर फिराक दिली का मुजाहरा किया। मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी, सदर बल्दिया रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता, श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। మనది ఎంత అవుతుందో ఎస్టిమేట్ పంపండి, తప్పకుండా తోర్నాల రోడ్ కోసం కూడా నేను నా వంతు సహకారం కూడా అందిస్తాను. ఇంకో శుభవార్త ఏంటంటే ఎల్లుండి 12 తారీఖు నాడు గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టులో నీళ్లు ఒప్పిస్తున్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. సతీష్ అన్న మోటార్ వస్తాడు. గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టులో నీళ్లు పడబోతున్నాయి 12వ తారీఖు నాడు ట్రయల్ రన్. సో అది ఒకసారి నీళ్లు పడ్డాక ఇక మీరే ఆయనతో మొత్తం అంతా 5 పైసల పని ఉన్నది. మీ అందరూ తలా చేస్తే వాళ్ళకి ఏం సాయం చేయాలనో చేస్తాం. కళ్ళ ముంగట నీళ్ళు కనబట్టి ఇక పని ఆపుకుంటారు ఇంకా. సో అది కూడా మీరు కొంచెం సహకారం ఇస్తే దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటే కాలంతో పని లేకుండా మన అక్కన్నపేట మండలం బ్రహ్మాండమైన పంటలు పండే రోజు కూడా రాబోతా ఉంది. ఇదే నెల 12వ తారీఖు నాడు గౌరవెల్లిలో నీళ్లు పడబోతా ఉన్నాయి. అడిగిన మనది ఎంత అవుతుందో ఎస్టిమేట్ పంపండి, తప్ప वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में माहीगिरी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और माहीगीर बहुत खुश हैं। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने हल्का असम्बली गजवेल के तोपरान में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के सियार तमाम आबी जराए मछलियों को मुफ्त छोड़ने की हिदायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम से रियासत में माहीगीरों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वो बहुत खुश हैं। इस दौरान माहीगीरों की जानिब से मानसून के मौसम में कोरामी मछली रियासती वजीर श्रीवास यादव को पेश की गई। इस मौके पर माहीगीरों ने बताया कि हर साल मार्गा शेरा कार्ते के दिन रियासती वजीर को कोरामी मछली पेश की जाती है। उन्होंने माहीगीरों की तरक्की के लिए काम करने पर हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वजीर से मुलाकात करने वालों में कोटेश्वर राव, गड्डप्पा देवेंद्र, जी नरसिंह राव, जी संपत और दीगर शामिल है। ఇది 10 లక్షల రూపాయలు
ఈ 10 లక్షల రూపాయలు మనం ఏ వ్యాపారం చేసుకోగలుగుతాం? కింద బండు పెట్టారు. ఈ రోజు ఆ బండు మీకు ఇచ్చినాక ఇక మాకు బండి వచ్చింది, ఇక అయిపోయింది నా పని అనుకుంటే కాదు. ఆ బండిని మీరు ఎట్లా వాడుకోవాలి, దానివల్ల మీకు ఆదాయం ఎట్లా రావాలో చూసుకోవాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-3 నెలలు అయినాక అడ్డికి పావుసరి బండి అమ్మేద్దామంటారు. కానీ ఆ బండి అమ్మేస్తే ఏమైతే తెలుసు కదా, మీ ఇల్లు లేకపోతే మీకు లేని కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. అది లేదు. రెండోది, దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని ఆ ఫామ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఇస్తున్నాం. కానీ అక్కడ డివిజన్లలో పోయినాక నీకు ఫామ్ ఇస్తే నాకేమి ఇస్తావు, నాకు 2 లక్షలు ఇస్తావా, 3 లక్షలు ఇస్తావా, సగం సగం చేసుకుందామా, అటువంటి ఏమైనా వస్తే మాత్రం పోలీస్ కేసు పెట్టి లోపల ఇప్పిస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏంటి, వేరే వాళ్ళకి అది అందాలని చెప్పి ఆలోచన తప్ప ఎవరికో మధ్యవర్తి పైసలు ఏదికే కాదు. దయచేసి ఆ పనులు మాత్రం ఎవరు చేయరు. మీకు అన్ని విధాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి మన బిడ్డ పెళ్ళైతే 1,116 ఈ దేశంలో ఇస్తుందా? ఎవడు ఇవ్వడు. वजीर बहबूद ख़वातीन और अतफाल सत्यवती राठौड़ ने खानापुर मंडल का दौरा करते हुए 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने खानापुर मंडल के बुधारापेट देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 53,35,000 और धर्मरावपेट में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 44,54,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का आगाज किया। इसी तरह कुत्तूर देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 22,84,000 और मंगलाबारी पेट देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 35,97,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर ZP की चेयरपर्सन गंडरा ज्योति और रुकन असेंबली पेद्री सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। నిజంగా ఇది ప్రగతికి, గ్రామ ప్రగతికి దోహదం చేస్తుందనేది మనం చూస్తా ఉన్నాం. 5 విడతలుగా 4 విడతలు పూర్తి చేసుకున్నాం. మీ గ్రామం చాలా పెద్దది, మండలంలోనే పెద్ద గ్రామం. మరి గ్రామానికి తగిన ఇప్పటికే నేను అనుకుంటున్నాను, నేను కూడా గతంలో సర్పంచ్గా పనిచేసిన. 5 ఏళ్లలో ఒక 5 లక్షలు ఎవరైనా ఇస్తే చాలా గొప్ప. మనకొచ్చే గ్రామ పంచాయతీ నిధులతోని బోర్లు బాగు చేసుకోవటము, మోటార్లు బాగు చేసుకోవటము, పైపులు వేసుకోవటము, ఎక్కడైనా బల్బులు పెట్టుకోవటము, మరి ఇలాంటి పనులే చేసుకోవడానికి మనకు సరిపోకపోయింది. మరి ఈరోజు ఫైనాన్స్ గ్రాంట్ ఎంత వస్తుందో, ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ ఎంత వస్తుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బడ్జెట్లో అంతే సమానంగా ఇచ్చింది. ప్రతి నెల 369 కోట్ల రూపాయలు గ్రామ పంచాయతీలకు నేరుగా నిధులు ఇచ్చి किंग शोटोकॉन कराटे क्लब की जानिब से चलाए गए समर कैंप का आज अख्तामी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी रियासती वजीर बराए आबकारी और खेलकूद डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए समर कैंप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में स्नात की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस मौके पर कुछ देर के लिए खिलाड़ियों के साथ उनके खेल के मुजाहरे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर अपने खिताब में डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वो भी एक ब्लैक बेल्ट कराटे खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने खेल के तय जहांगीर पाशा कादरी के जज्बे इसार की सताइश की। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूबनगर में खेलकूद तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दाम पर रोशनी डाली और खिलाड़ियों से कहा कि कराटे खेल के साथ हिफाजत खुद इख्तियारी का एक फन भी है और खूब दिलचस्पी के साथ कराटे सीखने की उन्हें तलखीन की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद अब्दुल रहमान JJR सदर ज़राई मार्केट कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस, मोहम्मद रफीक अहमद कादरी कारगुजार सदर रुकन शोटो कराटे क्लब, अब्दुल राफे जाकी नायब सदर तिरुपतैया के लक्ष्मण, मोहम्मद तकी हुसैन तकी के अलावा खिलाड़ियों के सरपरस्तों और खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। देती इंडिसिप्लिन है तो कोई भी नहीं रहता। अपन महबूबनगर
इससे पहले यहाँ जीने ये पढ़ने के बाद दुबई जाते थे, बॉम्बे जाते थे। अब जरूरत नहीं है, आगे दिन में दुबई से जीने के लिए महंगा रास्ता खर्तुम आई और अच्छे इंडस्ट्री आ रहे और सच्चा बनाएंगे तो बच्चों को हैदराबाद में कैसा नेकलेस रोड है, यहाँ भी हम नेकलेस रोड बना रहे, टैंक बन के नेकलेस रोड का अंदर आइलैंड भी बना रहे और उसके ऊपर सस्पेंशन ब्रिज भी बना रहे। एक साल में खत्म हो जाता, नेक्स्ट ईयर आइलैंड में रखना है प्रोग्राम। इसका पेरेंट्स भी बुला के आपके एनिवर्सरी कितना दिन हुआ करके 25 साल का एनिवर्सरी आइलैंड में करके उसका पेरेंट्स को बिरयानी खिलाना। किंग शोटोकान कराटे दो इंडिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल जो है ना फ्री योगा, कराटे, किक बॉक्सिंग, योगा, सलम हम जो भी ओलंपिक गेम है उसमें जो है ना फ्री क्लास बिला मजहब जो है ना डेली सुबह 6 से 7:30 बजे तक महात्मा गांधी स्कूल में जो है ना हर साल के तरह इस साल भी फ्री सिखाए। आज जो है ना इफ्तारी प्रोग्राम था 8 तारीख को जो यूपी गार्डन एचबी गार्डन में था, जो हमारे वजीर श्रीनिवास गौड़ के हाथों जो है ना हम बच्चों को जो है ना सर्टिफिकेट हासिल किए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। भैंसा शहर की कदीम और तारीखी दीनी दरसगाह दारुल जामिया अरबिया में गुज़िश्ता 30 सालों से बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम देने वाले हाफिज उस्मान खान को उनकी दीनी खिदमत का हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इतराफ़ करते हुए तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर बेहतरीन खिदमत के लिए मुंतखब करते हुए तौसीफनामा पेश किया गया था, जिसे मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने भैंसा IB गेस्ट हाउस में आज हाफिज उस्मान खान के हवाले करते हुए उनकी शॉल पोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और दीनी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर मौलाना यूनुस खासमी, इमाम खतीब मस्जिद दरगाह शरीफ, हाफिज इरफान और AMC चेयरमैन P कृष्णा के अलावा TRS अखिलती सदर भैंसा सैयद अकीला हाशमी, TRS कायदीन जिनमें टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, TRS सीनियर कायद अब्दुल अहद, साबिक टाउन यूथ सदर अब्दुल वासी रसूल और हाफिज उस्मान खान के फर्जंदान भी मौजूद थे। बादअज़ा मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी की भी शॉल पोशी की गई। मजलिसी रुकन असम्बली कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC जोनल कमिश्नर TSS PDCL HMW SSP के अहदेदारों के साथ शहरी तरक्की प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सफाई, मलबा उठाने, कीचड़ को हटाने, सड़क के किनारे की झाड़ियों, पार्क की सफाई, नालों की सफाई और सफाई से मुताल्लिक कामों का आगाज किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने शजरकारी के तहत पौधे लगाए और मुताल्लिका अहदेदारों को घर घर दौरा को यकीनी बनाने की हिदायत दी और अहदेदारों से कहा कि वो साफ सुथराई और मौसमी बीमारियों से बचाव, एंटी लार्वा सरगर्मियों और फॉगिंग को तरजीही बुनियादों पर मच्छरों पर काबू पाने के बारे में आगाही पैदा करे। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान जिन इलाकों का अहता किया गया उनमें अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, खाना मस्जिद, सालार पुल, हकीम पेट कोंटा, बर्फ फैक्ट्री, अकबरपुरा, MD लाइन्स, शाहतीम तालाब, शाहतीम पहाड़, कटोरा हाउस, मोती महल और अतराफ के इलाके शामिल है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के साथ साथ कारबान के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, सरगर्म कारकुनान ने शिरकत की। महबूबनगर हज सोसाइटी की जानिब से आजमीन के लिए टीका अंदाजी का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद महमूद अली सदर हज सोसाइटी ने की। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ और सदरनशीन ज़राई मार्केट कमेटी अब्दुल रहमान, JJR सदरनशीन बल्दिया KC नरसिम्हलू ने शिरकत की। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने हाथों से आजमीन को खुराक पिलाई। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने आज़मीन से मकामात मुक़द्दसा में रियासत तेलंगाना की तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी और रियासत में फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए दुआ करने की अपील की। उन्होंने ऐलान किया कि ईदगाह एनुगुंडा से मुतसिल अराजी को मिनी हज हाउस के लिए मुख्तस किया गया है और वह बहुत जल्द हज हाउस की तामीरी कामों का यहाँ आगाज़ करेंगे और आइंदा 6 माह में इसकी तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने महबूबनगर में अखिलती फलाही इक़दामात पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर दीगर जिम्मेदारान सोसाइटी सैयद नईमुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद मेराज के अलावा दीगर कायदीन, मोहम्मद शब्बीर, बल्दी फ्लोर लीडर TRS मोहम्मद मोहसिन खान, हाफिज इदरीस, सिराजी और काउंसलर बल्दिया शेख उमर और दीगर मौजूद थे। हज कमेटी हर एक साल में भी एक अच्छा प्रोग्राम बना के यहाँ से हैदराबाद से हज जा रहे। भाई महबूबनगर में भी वो हज कमेटी के एक हाल बनाएंगे बोल के मैं
4 साल हुआ, 50 लाख सैंक्शन करे, सैंक्शन करके टेंडर बुलाया, टेंडर बुला के हमारा अमजद काउंसलर का भाई क्या नाम अमीनुद्दीन की भी काम दिया, वो भी दूसरों नहीं दिया, दूसरों अच्छा नहीं बना था बोल के हमारा मुसलमानों की वो काम दे दिया। 4 साल हुआ, हमारे महमूद भाई जगह दिया, शुरू करेंगे बोले तो नो वो जगह अंदर है, नको नको बोल के पूरे मेरे फोन करे, ठीक है बोल के कैंसिल कर, दूसरा जगह शुरू करा, वहाँ पूरे एरिया रहा। मैं बोल रहा हूँ आप लोग मैं बोल के तक हो गए, मैं किधर तो भी बात तो वो पैसे भी गायब हो जाता है। JJ गार्डन के पीछे हम डबल बेडरूम बना रहे, नेशनल हाईवे का रहता, बाजू में रहता, वहाँ थोड़ा जगह निकाल के और ईदगाह के बाजू में वो मैं बना दो, कल शुरू करो। महमूद भाई ले जाके पहले नारियल फोड़ के और मैंने अपने चेयरमैन साहब आता, मार्केट चेयरमैन और माइनॉरिटी महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर के RDO चंद्रकला की हिदायत पर MRO चंद्रशेखर गौड़ की मौजूदगी में राजेंद्र नगर सर्कल के तहत बुधवेल गांव में सरकारी अर्जी पर तामीर की गई 3 गैर कानूनी तामीरात को मुलद्दिम कर दिया। बादजा MRO चंद्रशेखर गौड़ ने इंतबाह दिया कि अगर अवामी जगह पर कोई गैर कानूनी तामीरात किए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर सारिका, VRS कावली नरसिम्हा, जंगैया यादगिरी और दीगर मौजूद थे। సర్వే నెంబర్ 467 బుద్వేల్ గ్రామంలో ఇవాళ కూల్చివేతలు అనేది జరిపాం. ఇదివరకు కూడా అక్కడ ఈ ప్రభుత్వ స్థలం అది మూసీకి ఆనుకొని ఉంటుంది. ఇదివరకు కూడా కొన్ని కంప్లైంట్స్ రావడం వల్ల ప్లస్ మా ఫీల్డ్ స్టాఫ్ దృష్టికి రావడం వల్ల తీసేయడం అనేది జరిగింది. అప్పుడు ఒక కేసు కూడా బుక్ చేశాం. తర్వాత మళ్ళీ నిన్న ఎవరో కట్టారు అని చెప్పి అంటే సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి చూసాం అది ఉంది అని. దాని ప్రకారం ఉదయమే 7 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టి దాన్ని తొలగించడం అనేది జరిగింది. అందులో जिले निर्मल के मधोल हल्का असेंबली के भैंसर टाउन में वाक़े MPDO दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए भैंसा मंडल से ताल्लुक रखने वाले 150 इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हो रही है, जिसकी मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। इस मौके पर भैंसा मंडल MP कल्पना जाधव, MPDO गंगाधर, मुख्तलिफ देहात के सरपंच भैंसा M सूर्य प्रकाश मौजूद थे। वरंगल कुल जमाती राब्ता कमेटी के सरपरस्त और सदर हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने एक एहतजाजी बयान जारी करते हुए कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की जा रही है। यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए तकलीफ दा बात है। इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं चंद फ़िरका परस्त सियासतदान अपने सियासी मफाद के लिए फ़िरका परस्त बयान जारी कर रहे हैं। इन तमाम पर पाबंदी आयद करते हुए दोबारा कोई इस तरह के बयान जारी करने के लिए हुकूमत हिंद से और ख़ासकर रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने अपने मजम्मती बयान में कहा कि जो भी फ़िरका परस्त इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने के लिए ऐसे बयान देते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें दोबारा इस तरह के बयान न देने की पाबंदी आयद करें। इस तरह की बेवजह नफरत फैलाने वाले बयान से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और प्यार मोहब्बत और आपसी प्यार मोहब्बत में बिगाड़ सकता है। यहाँ के अमन को ख़राब करते हुए यहाँ के अवाम को पुरअमन रहने के लिए तरगीब देनी चाहिए। इस किस्म के मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले जुमले बाजी और बयान न दिए जाएं। अगर कोई दे रहे हैं तो उन पर पाबंदी आयद की जाए। तेलंगाना में इलेक्ट्रिक बाइक्स के फटने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि जिला सिद्दीपेट में इलेक्ट्रिक बाइक फट पड़ी। इस बाइक को चार्जिंग के लिए रखा गया था, ताहम अचानक उसकी बैटरी फट पड़ी जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। इस आग ने पूरे मकान को अपनी लिपेट में ले लिया। इस वाक़े के साथ ही मकान में मौजूद अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने बताया कि जिले के पिद्दा चौकुड़ो इलाके में पी लक्ष्मी नारायण के मकान के सामने बड़ी आवाज के साथ बाइक की बैटरी फट पड़ने पर
का वाकया पेश आया जिसने बाइक को चार्जिंग के लिए लगाया था। इस बात का हनूस पता नहीं चल पाया कि ये वाकया बैटरी के मसले की वजह से पेश आया या फिर ओवर चार्ज की वजह से ये वाकया पेश आया। शादी से चंद घंटे पहले होने वाली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली जिससे सनसनी फैल गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले एल्लूर में पेश आया। ये शादी जिले के जुजुला कुंटा इलाके में होने वाली थी। ताहम अचानक होने वाली दुल्हन की खुदकुशी से शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। ये शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली थी जिसके बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे। ताहम दुल्हन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इस होने वाली दुल्हन के साथ ली गई तस्वीर को उसके आशिक ने होने वाले दुल्हे को शादी से चंद घंटे पहले भेजी थी, जिस पर मायूसी के आलम में होने वाली दुल्हन ने यह इंतहाई इक़दाम किया। इसके रिश्तेदारों ने मुतालबा किया कि लड़की की खुदकुशी की वजह बनने वाले लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।